तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज से हम लोग आने वाली 15 जेपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट झारखंड जीएस का सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और इस सीरीज़ के अंतर्गत ये आपका क्लास नंबर 1 है आज का। जैसा कि आपको पता है, जेपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है जिसके अंतर्गत आपका 2 पेपर देखने को मिलते हैं। पेपर 1 जो आपका सामान्य अध्ययन है, जनरल जीएस, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। ठीक इसी तरह पेपर 2 की अगर बात कीजिएगा तो इसमें भी टोटल आपका 2 क्वेश्चन होता है, 100 क्वेश्चन होता है और ये जो क्वेश्चन है सभी आपका 2-2 मार्क्स के होते हैं। और पेपर 2 जो है वो आपका कंप्लीट झारखंड जीएस से होता है। तो पेपर 1 में भी आपका 100 क्वेश्चन होते हैं, पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चन होते हैं। और पेपर 2 की अगर बात कीजिएगा तो इसमें 100 का 100 क्वेश्चन झारखंड जीएस का ही होता है और पेपर 1 के 100 क्वेश्चन में जो आपका 10 क्वेश्चन है वहाँ पे भी आपका झारखंड जीएस का रहता है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो 200 क्वेश्चन में 110 क्वेश्चन का जो वेटेज है वो आपका अकेले झारखंड जीएस का होता है, पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर। इसके अलावा अगर हम लोग पेपर 1 की बात करें तो वहाँ पे देखिएगा 10 क्वेश्चन जो है वो आपका ज्योग्राफी से रहता है, 10 क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से रहता है। इसके अलावा देखिएगा 10 क्वेश्चन आपका पॉलिटी, पब्लिक और गुड गवर्नेंस से रहता है। और इसके अलावा देखिएगा तो 15 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से रहता है, जिसमें आपका 5 एंशिएंट हिस्ट्री से, 5 मिडिवल हिस्ट्री से और आपका 5 मॉडर्न हिस्ट्री से रहता है। इसके अलावा 15 क्वेश्चन देखते होंगे आप साइंस एंड टेक से रहता है, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इससे आपका 6 क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा आपका एग्रीकल्चर साइंस से 6 क्वेश्चन रहता है और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इससे आपका 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके अलावा करंट अफेयर्स का भी वेटेज उसमें रहता है 15 क्वेश्चन का। और एक पेपर 1 में मिसलेनियस का टॉपिक दिया हुआ रहता है, जिसमें टोटल 8 अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं और उससे भी 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर इन शॉर्ट अगर पूरा समरी बताए तो पेपर 1 में टोटल जो है वो 8 ग्रुप दिए हुए हैं और 8 ग्रुप को बांटा गया है अलग अलग, मतलब कि इसमें क्वेश्चन के वेटेज के अनुसार। हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन, साइंस से 15 क्वेश्चन, इसके अलावा मिसलेनियस से 15 क्वेश्चन, इसके अलावा देखिएगा तो करंट अफेयर्स से 15 क्वेश्चन, इसके अलावा ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन, पॉलिटी, पब्लिक और गुड गवर्नेंस से 10 क्वेश्चन और आपका ज्योग्राफी और इसके अलावा इकोनॉमिक्स से भी आपका 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन आपका झारखंड जीएस का रहता है पेपर 1 में। और ठीक इसी तरह अगर पेपर 2 की अगर हम लोग बात करें तो पेपर 2 पूरा जो है वो झारखंड स्पेशल का रहता है। और जिसमें अगर हम लोग पेपर 2 की अगर बात करें झारखंड स्पेशल, तो वहाँ पे आपका झारखंड का इतिहास से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा झारखंड का आंदोलन से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और अगर हम लोग आगे देखें तो झारखंड का जो विशिष्ट पहचान है, यहाँ से आपका 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके अलावा झारखंड का जो भी लोक साहित्य है, नृत्य है, संगीत है, वाद्य यंत्र है, दर्शनीय स्थल है या फिर जो भी आदिवासियों की संस्कृति है, इससे भी 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा झारखंड का जो भी साहित्य और साहित्यकार है, इससे 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और फिर झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, इससे भी 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा झारखंड के खेल कूद से 5 क्वेश्चन और फिर झारखंड के भूमि संबंधी कानून जो भी अधिनियम है, जिसमें हम लोग सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट की बात करते हैं, इससे टोटल 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा झारखंड का भूगोल से देखिएगा तो आपका 10 क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके अलावा झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन नीति, पुनर्वास नीति और अन्य नीतियों से फिर यहाँ पे 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा झारखंड का प्रमुख उद्योग का जो नाम है, इन सभी से आपका 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके अलावा झारखंड की प्रमुख योजनाएं और उप योजनाएं हैं, उनसे भी आपका 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है। और एक टॉपिक और है झारखंड के जंगल प्रबंधन, वन्य जीव जंतु का संरक्षण, इनसे भी 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वहीं झारखंड का एनवायरनमेंट से आपका 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। झारखंड का डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन से भी 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और फिर आपका झारखंड का जो करंट अफेयर्स है, इससे आपका 7 क्वेश्चन देखने को मिलता है। झारखंड का मिसलेनियस और करंट अफेयर्स दोनों को मिलाकर 7 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस तरह से देखिएगा कि प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है, इसमें हाईली वेटेज जो होता है वो आपका झारखंड जीएस का होता है। और इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज से कंप्लीट झारखंड जीएस का जो है वो सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। और ये जो सीरीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूरी तरीके से आपका 110 क्वेश्चन जो कवर करेगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। ठीक है।
और हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक क्लास में एक एक टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे, और अगर कोई टॉपिक बड़ा रहा तो उसको हम लोग 2 क्लास में देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्लास नंबर 1 है, और इसमें हम लोग आज झारखंड का परिचय, जो कि सबसे पहला टॉपिक है ही होता है हर जीएस में देखिएगा तो झारखंड जीएस का पहला टॉपिक ही यही है, झारखंड का परिचय। तो झारखंड का परिचय वाले सेक्शन को आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि झारखंड का अर्थ ही होता है आपका वन क्षेत्र। तो झारखंड का अर्थ क्या है? वन क्षेत्र। इसके अलावा देखिएगा कि भारत का रूर भी कहा जाता है झारखंड और छोटानागपुर के पठार को। तो झारखंड को और छोटानागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। इसके अलावा छोटानागपुर पठार को खनिजों का भंडार भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे भारत का 40% जो खनिज है वो झारखंड में देखने को मिलता है। अब हम लोग इसके ऐतिहासिक परिचय की बात करेंगे। तो बोला जाता है कि इस क्षेत्र का, यानी कि छोटानागपुर जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का जो सबसे पहला जो उल्लेख मिलता है वो है आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है, और वहाँ पे इसका जो नाम है वो पुंड या फिर पुंड्रू ये देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा कि छोटानागपुर क्षेत्र का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, जहाँ पे आप देखिएगा पुंड या फिर पुंड्रू में देखने को मिलता है, और ये जो है वो आपका साहित्यिक साक्ष्य है, ऐत्रेय ब्राह्मण। इसके अलावा छोटानागपुर क्षेत्र का जो पहला जो पुरातात्विक साक्ष्य जो मिला है, साहित्यिक साक्ष्य जो कि आपका लिखा हुआ होना चाहिए, लिखित फॉर्म में होगा, और पुरातात्विक साक्ष्य जो कि आपका सिक्के के रूप में, ताम्रपत्र के रूप में, या फिर अन्य अलग अलग चीज़ों में देखने को मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका पुरातात्विक साक्ष्य। तो साक्ष्य भी 2 तरह के होते हैं, स्रोत भी 2 तरह के होते हैं, एक तो आपका पुरातात्विक और दूसरा आपका साहित्यिक। तो साहित्यिक स्रोत हम लोग को मिला है ऐत्रेय ब्राह्मण में, क्या नाम से? तो पुंड या फिर पुंडू के नाम से। और वहीं जो पुरातात्विक साक्ष्य है वो आपका 13वीं सदी के ताम्रपत्र से मिला है, और वहाँ पे झारखंड का नाम झारखंड ही मिला है। तो साहित्यिक स्रोत ऐत्रेय ब्राह्मण, नाम क्या? पुंड या फिर पुंडू, और पुरातात्विक साक्ष्य 13वीं शताब्दी में ताम्रपत्र मिला था, और वहाँ पे नाम क्या था? झारखंड ही नाम था। वर्तमान धनबाद को प्राचीन समय में मानभूम कहा जाता था, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा हजारीबाग को रामगढ़ के नाम से जाना जाता था, हजारीबाग के रीजन को, ठीक है। संथाल परगना का जो रीजन है उसको नरीखंड के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा एक और है दामिन एक को। तो याद रखिएगा कि दामिन एक को, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पहाड़ी इलाका या फिर पहाड़ी का अंचल। तो दामिन एक को की जो स्थापना है वो सन 1824 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? कैप्टन टनेर सर्वे के आधार पे किया गया था। तो कैप्टन टनेर थे, उन्हीं का सर्वेक्षण हुआ था, उन्हीं का सर्वे हुआ था, और उस सर्वे के आधार पे ही 1824 ईस्वी में दामिन एक कोह की स्थापना की गई थी, जिसका अर्थ होता है पहाड़ी इलाका। और ये दामिन एक कोह या फिर नरीखंड या कांकजोल, ये सारा जो नाम है वो संथाल परगना वाले क्षेत्र के लिए ही कहा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए झारखंड के विभिन्न नाम, अलग अलग काल में झारखंड को किस किस नाम से जाना जाता था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसा कि सबसे पहले याद रखिएगा कि ऋग्वेद में झारखंड को किक्कट कहा गया था, किक्कट या फिर किक्कट। तो ऋग्वेद में झारखंड को किक्कट कहा गया है। वहीं अगर हम लोग अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में झारखंड को व्रात्य प्रदेश कहा गया है। ये सारा फैक्चुअल है, इसको आपको रटना ही पड़ेगा। तो ऋग्वेद में किक्कट या फिर किक्कट कहा गया है, जबकि अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में अभी आपको बताया गया है पुंड या फिर पुंड्रू कहा गया है। वहीं वायु पुराण में झारखंड को मुरुंड या फिर मुरंड कहा गया है। वायु पुराण में मुरंड कहा गया है, जबकि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड कहा गया है। 2 वर्ड याद रखिएगा, एक है मुरंड, एक है मुरुंड। तो मुरंड जो है वो वायु पुराण में कहा गया है, जबकि मुरुंड जो है वो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है। और वहीं विष्णु पुराण की अगर हम लोग बात करें तो विष्णु पुराण में झारखंड को या फिर छोटानागपुर क्षेत्र को मुंड कहा गया है। तो मुंड विष्णु पुराण में, मुरंड वायु पुराण में, और मुरुंड समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में, ठीक है। एक महाभारत की अगर हम लोग बात करें तो महाभारत में एक पर्व आता है दिग्विजय पर्व। उस दिग्विजय पर्व में झारखंड को, छोटानागपुर क्षेत्र को पुंडरिक देश या फिर पशुभूमि कहा गया है। तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरिक देश या फिर पशुभूमि कहा गया है झारखंड को। इसके अलावा अबुल फजल के द्वारा रचित है ऐन अकबरी,
और उस आईने अकबरी में झारखंड को कोकरा कहा गया, कोकरा। ये सभी टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा। तो आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, और इसमें झारखंड को क्या कहा गया है? कोकरा। टॉलमी के द्वारा झारखंड को मुंडल कहा गया है, टॉलमी के द्वारा मुंडल कहा गया है। वहीं तुजुक ए जहांगीरी की बात करें, जो कि जहांगीर जो है वो अपनी आत्मकथा है, जहांगीर की आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी, उसमें झारखंड को खोखरा कहा गया है। आईने अकबरी में कोकरा कहा गया है और तुजुक ए जहांगीरी में खोखरा कहा गया है। टॉलमी के द्वारा मुंडल कहा गया है। महाभारत का दिग्विजय पर्व में पुंडरिक देश या फिर पशुभूमि कहा गया है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड कहा गया है। विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। वायु पुराण में मुरंड कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड या फिर पुंड्रु कहा गया है और अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश कहा गया है और ऋग्वेद में किक्कट या फिर किक्कट कहा गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा तो जो आपका मुगल काल है, मुगल काल में झारखंड को कोकरा, खुकरा या फिर कुकरा कहा जा रहा है। देखिए, एक तो है आपका आईने अकबरी, वहाँ पे कोकरा कहा गया। तुजुक ए जहांगीरी, वहाँ पे खोकरा कहा गया। और एक मुगल काल, वहाँ पे खुकरा या फिर कुकरा या फिर कोकरह कहा गया है। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को छोटनागपुरी कहा गया था और कबीर के दोहे, अकबर नामा या फिर 13वीं सदी के ताम्रपत्र, इन सभी में झारखंड को जो है वो झारखंड के नाम से ही जाना जाता है। झारखंड को झारखंडी कहा गया है। मीडिएवल हिस्ट्री में देखिएगा कि झारखंड का अधिकांश नाम झारखंडी पड़ा है। ठीक है ना। तो कबीर के दोहे या फिर आप देखते होंगे जो पद्मावत जो बुक है उसमें भी झारखंड को झारखंडी कहा जा रहा है। ठीक है ना। तो ये सभी कुछ कुछ नामकरण थे, इसको आपको पता होना चाहिए झारखंड के बारे में। इसके अलावा झारखंड के महत्वपूर्ण तथ्य भी है और भी बहुत सारे, जैसे कि भारत में प्रथम, झारखंड में प्रथम, ये सभी क्वेश्चन बनता है कभी कभी, देखिएगा वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो झारखंड में सबसे बड़ा, झारखंड में नहीं मतलब भारत के बारे में यहाँ बोला जा रहा है कि भारत में प्रथम क्या क्या है। तो सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना की अगर हम लोग बात करें, विस्फोटक कारखाना जो है ना वो आपका गोमिया बोकारो में है। तो गोमिया में विस्फोटक कारखाना बनाया गया है। इसके अलावा अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम व्यक्ति जो है वो तिलका मांझी है। तिलका मांझी जो है वो तीर से हत्या कर देता है। एक ब्रिटिश गवर्नर होता है क्लीवलैंड, उसका तीर मार कर हत्या कर देता है। और अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जो आदिवासी नेता होता है वो तिलका मांझी ही होता है। इसके अलावा झारखंड से रिलेटेड जो कि भारत में प्रथम है, उसमें कुछ और भी नाम है, जैसे कि बोला जा रहा है कि ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाले हॉकी टीम के कप्तान कौन थे। तो ये आपका है जयपाल सिंह मुंडा, और ये 1926 के एम्स्टर्डम हॉकी जो ओलंपिक हॉकी हुआ था उसमें ये पार्टिसिपेट किए थे। इसके अलावा है भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम उद्योगपति कौन है। तो ये है आपका JRD रतन टाटा, यानी कि जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा, ये रतन टाटा, यही जो है वो भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले उद्योगपति हैं। इसके अलावा विमान उड्डयन का लाइसेंस प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय, ये भी JRD टाटा यही रहे, JRD रतन टाटा ही रहे। तो विमान उड्डयन का लाइसेंस प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय ये भी है आपका JRD रतन टाटा ही। प्रथम कोलवासरी की बात करें तो ये आपका घाटों में है, घाटों की बात करें तो रामगढ़ में है। और सबसे बड़ा कोलवासरी की बात करें क्षमता के आधार पे तो वो है आपका चतरा में पिपरवार कोलवासरी, जो कि एशिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट कोलवासरी है, कोयला धोवन केंद्र। और प्रथम कोलवासरी रामगढ़ में है, घाटों। प्रथम लौह इस्पात उद्योग आयरन स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो वो है आपका टिस्को, जो कि 1907 में बना था। और प्रथम उर्वरक कारखाना की बात करें यानी कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात करें तो वह है आपका सिंदरी धनबाद में है, जो कि 1951 में बना था। ठीक है। और प्रथम इस्पात कारखाना की बात करें जो कि आपका बोकारो इस्पात कारखाने की बात करें तो ये है आपका जमशेदपुर में है, साक्षी नामक प्लेस पे, जो कि आपका है टिस्को ही है। और अगर हम लोग बोकारो में बात करें तो बोकारो में एक आपका इस्पात कारखाना स्टील वहाँ पे भी है, जो कि है आपका बोकारो स्टील प्लांट, वो बोकारो के माराफारी प्लेस पे है। और अगर हम लोग प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो वह आपका DVC यानी कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जो कि 7 जुलाई 1948 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। और इससे भी अवर जो है आपका 14 GPSC में क्वेश्चन पूछा गया था कि DVC का जो प्रारंभिक विचार है वो कब आया था, और इसका सही उत्तर है 1943। ठीक है ना। तो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना भारत में है कौन, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना
7 जुलाई धोनी का बर्थडे के दिन था, तो 7 जुलाई 1948 को, 47 या फिर 48 होगा। देश में सर्वाधिक डार्क साइट वाला स्थान कौन है? तो देश में सर्वाधिक डार्क साइट वाला स्थान वो है आपका पलामू टाइगर रिजर्व, जो कि पलामू में ही है। इसके अलावा हिंदी विषय पर प्रथम बार हिंदी में शोध करने वाला व्यक्ति कौन है? तो हिंदी विषय के ऊपर पहली बार हिंदी में शोध करने वाला, यानी कि सर्वे करने वाला, रिसर्च करने वाला व्यक्ति कौन है? तो वो है आपका फादर कामिल बुल्के, जो कि झारखंड से ही संबंधित है। सबसे बड़ा धार्मिक मेला की अगर हम लोग बात करें तो वह है आपका बैजनाथ धाम का श्रावणी मेला, जो कि श्रावण महीने में लगता है बैजनाथ मंदिर में, और वो गिरिडीह में है। तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पे है? तो वो है आपका घाटशिला में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1924 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है इससे कि सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ पे है? अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाला हॉकी खिलाड़ी कौन था? भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम उद्योगपति कौन थे? विमान उड्डयन का लाइसेंस प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? कोलवासरी रामगढ़ घाटों में है। प्रथम लौह इस्पात उद्योग टिस्को जमशेदपुर में। प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी धनबाद 1951 में। प्रथम इस्पात कारखाना साकची जमशेदपुर में 1907 में। प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। देश में सर्वाधिक डार्क साइट वाला स्थान पलामू टाइगर रिजर्व पलामू में। हिंदी विषय पर प्रथम बार हिंदी में शोध करने वाला व्यक्ति फादर कामिल बुल्के साहब है। इसके अलावा सबसे बड़ा धार्मिक मेला वो बैजनाथ धाम का श्रावणी मेला है। तांबा गलाने का कारखाना जो है वो घाटशिला में है। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ नाम दिया हुआ है। ये है आपके तिलकामांझी जी, ये है आपका फादर कामिल बुल्के, ये है जयपाल सिंह मुंडा, और ये है आपका JRD रतन टाटा जी। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। अब तो हम लोग भारत में प्रथम देख चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं एशिया में प्रथम। एशिया में प्रथम क्या क्या है? तो एशिया में प्रथम में सबसे पहला सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ पे है? तो अभी आपको बताया गया था, ये गोमिया बोकारो में है। प्रथम मीथेन गैस का कुआं कहाँ पे मिला है? तो ये आपका पर्वतपुर बोकारो में मिला है। क्या बोले हैं? प्रथम मीथेन गैस का कुआं, जहाँ से आपका CH4 यानी कि मीथेन गैस निकल रहा है, तो ये है आपका पर्वतपुर बोकारो में। पर सबसे बड़ा कोलवासरी अभी आपको बताया गया था, क्षमता के आधार पर पिपरवार कोलवासरी है, एशिया में सबसे ज़्यादा है। और सबसे पहला कोलवासरी कौन बना था? तो आपका बना था घाटो रामगढ़ वाला। सबसे बड़े लोहे के खान कौन सा है? तो वह है आपका नोवामुडी पश्चिमी सिंहभूम में। तो नोवामुडी पश्चिमी सिंहभूम में लोहे के खान है, जो कि एशिया में सबसे बड़ा है। और भारत में सबसे पहला तांबा गलाने का जो केंद्र है वो घाटशिला में इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये एशिया में प्रथम हो गया। तो प्रथम विस्फोटक, सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया बोकारो में। प्रथम मीथेन गैस का कुआं पर्वतपुर बोकारो में। सबसे बड़ा कोलवासरी पिपरवार चतरा में। सबसे बड़े लोहे की खान नोवामुंडी पश्चिमी सिंहभूम में। आई होप ये सभी बातें आपको पता ध्यान में आ गई होगी। ये सभी रटने वाला ही है, इसमें लॉजिक का समझने वाली बात कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग भारत में प्रथम देख लिए, एशिया में प्रथम देख लिए, अब हम लोग विश्व में प्रथम देखते हैं। तो विश्व में प्रथम क्या है कि सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी का आरोहण करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वह है आपका प्रेमलता अग्रवाल। तो 7 गो महाद्वीप हैं और सभी महाद्वीपों का जो हाईएस्ट पीक है, उस हाईएस्ट पीक पे चढ़ने वाली प्रथम महिला जो है वो आपका प्रेमलता अग्रवाल है, जो कि झारखंड से संबंधित है। सर्वाधिक लौह भंडार वाला क्षेत्र कौन है? वह है आपका सिंहभूम। सिंहभूम में एक रीजन ही है जिसको हम लोग बोलते हैं उस बेल्ट को सिंहभूम शेयर जोन, और उस बेल्ट में केवल आयरन ओर यानी कि लौह भंडार ही है, लौह अयस्क ही है, और ये पूरा विश्व में सबसे अधिक है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलीट कौन है? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलीट कौन है? तो ये है आपका विजय नीलमणि खलको, और ये विश्व में पहली है। तो विजय नीलमणि खलको ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलीट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा अगर लौह निर्यातक केंद्र की बात करें तो वो है आपका लातेहार में, और लातेहार में एक प्लेस है आपका चंदवा, और वहाँ पे एक छोटा सा गांव है टोरी, जहाँ से ये आपका दामोदर नदी निकल रही है, ठीक ना, टोरी से। तो यहाँ पे बतलाया जा रहा है। तो सबसे बड़ा लौह निर्यातक केंद्र है लातेहार जिला, लातेहार जिला में भी टोरी चंदवा, ठीक है।
तो ये सभी आपका विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम हो गया है, आपका एशिया में प्रथम कंप्लीट हो गया है। एक बार इसको फिर से रिकॉल करवा दें। सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी का आरोहण करने वाली प्रथम महिला प्रेमलता अग्रवाल। सर्वाधिक लौह भंडार वाला क्षेत्र सिंहभूम। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलीट विजय नीलमणि खलको। सबसे बड़ा लाह निर्याता केंद्र टोरी चंदवा लातेहार। अब हम लोग देखेंगे झारखंड में प्रथम। तो झारखंड में प्रथम क्या क्या है वो देखिए। 8वीं अनुसूची में शामिल एकमात्र जनजातीय भाषा है, और वो जनजातीय भाषा कौन है? तो वह है आपका संथाली। तो 8वीं अनुसूची में एकमात्र शामिल किया गया है जनजातीय भाषा को, और वह है आपका संथाली। साथ ही साथ स्टार्टिंग में 14 गो भाषा था 8वीं अनुसूची में, अब 22 गो हो गया है। तो 14 के बाद 8 गो जो नया नया ऐड हुआ है, कब कब ऐड हुआ है ये सभी आपका पता होना चाहिए। लिस्ट आप तैयार कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। सर्वाधिक जनसंख्या वाली अगर जनजाति की बात करें झारखंड में, तो वह है आपका संथाल। संथाल के बाद है आपका उरांव के बाद है आपका मुंडा, और मुंडा के बाद आपका है हो। ठीक है, इसको याद रखिएगा। प्राचीनतम जनजातियों की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला आ जाएगा आपका असुर के बाद बिरजिया के बाद बिरहोर। तो लेकिन सबसे प्राचीन है आपका असुर जनजाति। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। मार्ग बदलने हेतु कुख्यात नदी कौन है? तो वो है आपका सकरी नदी, जो बहुत ही अपना मार्ग को बदल देती है। कभी जा रही है, कभी इधर आ जाएगी, कभी इधर जाएगी, कभी उधर जाएगी, ऐसे वो अपना मार्ग बदलने के लिए बहुत ज़्यादा कुख्यात है। एकमात्र नौगम्य नदी झारखंड में कौन सी है? तो वह है आपका मयूराक्षी नदी। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली एकमात्र नदी कौन है? तो वह है आपका स्वर्णरेखा नदी। ये बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी की अगर बात की जाए तो वह है आपका दामोदर नदी, सबसे प्रदूषित नदी है। सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो ये भी आपका है दामोदर नदी, और इसका लंबाई कितना है वो आपको पता होना चाहिए, 542 मीटर, जिसमें से 298 मीटर झारखंड में है। ये लिस्ट हम सही बोल रहे हैं या फिर नहीं बोल रहे हैं, ये बार आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे सबसे लंबी नदी, मतलब कि ये क्वेश्चन 2 बार, मतलब ये डाटा 2 बार रिपीट हो गया, ठीक ना, एक ही बार यहाँ पे रहना चाहिए था। तो सबसे प्रदूषित नदी भी दामोदर हो गई, और सबसे लंबी नदी भी दामोदर हो गई। इसका ये कितना लेंथ है, लंबाई कितना, वो याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार। सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र की बात कीजिएगा तो वह है आपका रांची का पठार, सबसे बड़ा यही है पठारी क्षेत्र। सबसे ठंडा स्थानों की अगर बात कीजिएगा तो वह है आपका नेतरहाट, जो कि है आपका लातेहार में। और न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वह है आपका चाईबासा का मैदान। और चाईबासा का जो मैदान है वो बीच में है, इसके ऊपर इधर सब तरफ पहाड़ी वाड़ी है, और यहाँ पे बीच में जो है वो वृष्टि छाया प्रदेश यानी कि रेन शैडो एरिया बनाता है। और दिन ऐसे में यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। और इसके अलावा सर्वाधिक वर्षा का अगर स्थानों की अगर बात कीजिएगा तो वो भी आपका नेतरहाट ही हो जाएगा। सर्वाधिक ठंडा स्थान भी नेतरहाट है, सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्थान भी नेतरहाट है, और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी नेतरहाट है। यहाँ पे लगभग 1800 मिलीमीटर जो है वो वर्षा होती है, 1800 मिलीमीटर वर्षा होती है। और झारखंड में ऑन एन एवरेज देखिएगा तो 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 140 सेंटीमीटर यानी कि 1400 मिलीमीटर। और नेतरहाट में 180 सेंटीमीटर यानी कि 1800 मिलीमीटर वर्षा हो रही है। सर्वाधिक गर्म स्थान की बात कीजिएगा तो वह आपका जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में सर्वाधिक गर्म स्थान है। और सर्वाधिक गर्म जलकुंड वाला जिला की बात कीजिएगा वो आपका हजारीबाग है। दुमका में भी बहुत सारे गर्म जलकुंड है, लेकिन हजारीबाग में भी और भी ज़्यादा है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। एक बार फिर से रिकॉल करवा दे रहे हैं ताकि चीज़ें याद रहे लंबे समय तक। 8वीं अनुसूची में शामिल एकमात्र जनजातीय भाषा कौन है? तो वह है आपका संथाली भाषा। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति संथाल है, उरांव है, मुंडा है, उसके बाद हो है। प्राचीनतम जनजाति कौन है? तो वो आपका असुर है। मार्ग बदलने हेतु कुख्यात नदी कौन है? तो सकरी नदी है। और झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी कौन है? मयूराक्षी नदी है। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली एकमात्र नदी कौन है? तो वो आपका स्वर्णरेखा नदी है। और सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी है। सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है। सबसे बड़ा पठारी भाग रांची का पठार है। सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट है। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान चाईबासा का मैदान है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हजारीबाग है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नेतरहाट है, 1800 मिलीमीटर है। सर्वाधिक गर्म स्थान जमशेदपुर है, और सर्वाधिक गर्म जलकुंड वाला जिला हजारीबाग है। हॉट स्प्रिंग, हॉट स्पॉट बोलिए या फिर हॉट स्प्रिंग बोलिए,
इसके अलावा सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला यानी कि वाटरफॉल वाला जिला तो वो आपका रांची हो जाएगा। सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल की बात कीजिएगा तो यहाँ पे संथाल प्रगना प्रमंडल हो जाएगा। और संथाल प्रगना प्रमंडल में आपका टोटल 6 गो जिला आते हैं और द्वितीय छोटानागपुर प्रमंडल में 7 गो जिला आते हैं, इसको याद रखिएगा। सबसे बड़े लोहे के खान अभी आपको बताया गया था नवा मुंडी में है, जो कि पश्चिमी सिंहभूम में है। सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना डीवीसी है, दामोदर नदी घाटी परियोजना है। सर्वोच्च शिखर की बात करें झारखंड में तो वह आपका है सम्मेद शिखर, जो कि हम लोग पारसनाथ को कहते हैं, और ये कितना है 1365 मीटर है। और अगर हम लोग इसको फीट में बोले तो वो आपका ये 4478 फीट हो जाएगा, 4478 फीट। इसके अलावा न्यूनतम 1% वाला जिला जहाँ पे सबसे कम 1% है तो वो आपका जामताड़ा है। और ये आपका इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी कि ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार है, अभी लेटेस्ट यही डाटा है। तो न्यूनतम 1% वाला जिला कौन है? जामताड़ा है, जहाँ पे कितना है मात्र 5.8% वन है। सर्वाधिक 1% वाला जिला आपका लातेहार हो जाएगा, जो कि 56% है। और न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला ये भी जामताड़ा है, यहाँ पे मात्र 106 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जो है वो वन है। और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है, और यहाँ पे 3368 वर्ग किलोमीटर एरिया में वन है। तो ऐसे याद रखिएगा, एरिया में सबसे ज़्यादा वन पश्चिमी सिंहभूम में, एरिया में सबसे कम वन जामताड़ा में। इसके अलावा देखिएगा परसेंटेज में सबसे ज़्यादा वन लातेहार में, और परसेंटेज में सबसे कम वन जामताड़ा में। परसेंटेज में कितना है फिर एरिया में कितना है वो भी याद रखिएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सभी चीज़ें। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है वो है आपका सारंडा। सारंडा को बोला जाता है 700 पहाड़ियों का संग्रह है। सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात कीजिएगा तो वह है आपका बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जिसको लोधा घाघ जलप्रपात भी कहते हैं, जो कि लातेहार में है। और लातेहार में भी ये दिखेगा कि ये बूढ़ा नदी पे है। और इसका जो हेड दिखेगा तो देखिए, जैसे हुंडू फॉल की बात करें तो वो आपका 226 मीटर है, लेकिन ये आपका लगभग 450 मीटर है मीटर, और हुंडू फॉल 226 मीटर है, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं तो ये आपका रघुवर दास रहे हैं। और झारखंड के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि अपना पूरा जो है कार्यकाल पूरा किए हैं। सर्वाधिक बार अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो वो आपका 2 व्यक्ति है, शिबू सोरेन जी है, 3 बार ये भी बने हैं, और अर्जुन मुंडा ये भी 3 बार बने हैं। अब 4 बार अब दिखेगा कि हेमंत सोरेन अब आ जाएंगे, तो हेमंत सोरेन तो 4 बार बन चुके हैं। तो झारखंड में कब कौन मुख्यमंत्री आए हैं, कब से कब तक रहे हैं, कौन कौन ये राज्यपाल रहे हैं, ये सभी आपको डाटा याद होना चाहिए। आप एक बार उसको भी याद कीजिएगा। तो पहला से लेके अभी 14वां मुख्यमंत्री बने हुए हैं ये हेमंत सोरेन। तो हेमंत सोरेन 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं, और शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा 3 बार बने हैं, ठीक है। सबसे छोटा अगर हम लोग संसदीय क्षेत्र की बात करें तो वो सभी को पता है, वो है आपका चतरा। और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो वह है आपका पश्चिमी सिंहभूम। तो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र यानी कि लोकसभा क्षेत्र चतरा है, और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है। ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। राज्य का पहला बायो CNG प्लांट ये कहाँ पे बना है? तो झारखंड राज्य का पहला जो है बायो CNG प्लांट ये आपका जमशेदपुर में बना है। कहाँ पे? तो जमशेदपुर में। इसके अलावा झारखंड का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन है? तो आपका है केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची, सेंट्रल यूनिवर्सिटी रांची, जो कि शायद 2009 में बना है। आप इसके बारे में भी एक बार सर्च कीजिएगा। सर्वाधिक प्रखंड वाला अगर जिला की बात करें तो वो आपका पलामू नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे गढ़वा हो जाएगा। और गढ़वा में 22 गो प्रखंड है, और पलामू में 21 गो प्रखंड है। हजारीबाग में 18 गो प्रखंड है, रांची में 18 गो प्रखंड है, और हजारीबाग में 16 गो प्रखंड है, ठीक है। तो ये पलामू ना होकर ये हो जाएगा गढ़वा में है 22 गो प्रखंड है। सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल कौन है? तो ये अभी आपको बताया गया, तो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल है, जिसमें टोटल 7 गो जिले हैं, ठीक है। और दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में 5 गो जिले हैं। कोल्हान प्रमंडल में 3 गो जिले हैं। इसके अलावा देखिएगा पलामू प्रमंडल वहाँ पे भी 3 गो जिला है, और संथाल प्रगना प्रमंडल वहाँ पे 6 गो जिला है। झारखंड का एकमात्र छावनी बोर्ड है, यानी कि कैंटोनमेंट जोन है, जो कि आपका रामगढ़ में है छावनी बोर्ड, यही एकमात्र छावनी बोर्ड है।
सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग यानी कि स्टेट हाईवे की बात कीजिएगा तो वो आपका है स्टेट हाईवे 24 यानी कि SH24। ये झारखंड का सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग है। इसके अलावा केवल झारखंड में विस्तृत राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है तो वो आपका है नेशनल हाईवे 20 यानी कि NH20। तो केवल झारखंड में विस्तृत, झारखंड में केवल जो है विस्तार से राष्ट्रीय मार्ग जो है कौन है वो है आपका नेशनल हाईवे। लेकिन झारखंड में सबसे लंबा राजकीय की अगर हम लोग बात करें राजकीय राजमार्ग तो वो हो जाएगा आपका SH24। लेकिन अगर हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे तो आपका NH20 हो जाएगा। इसके अलावा सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है तो वो भी आपका NH20 है, जो कि 6 को जिले से होकर गुजरता है। सबसे लंबा राजमार्ग कौन हो जाएगा तो वो भी आपका NH20 हो जाएगा। झारखंड में देखिएगा सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग SH24 है, जबकि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कीजिएगा तो नेशनल हाईवे 20 यानी कि NH20 हो जाएगा। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। काइनाइट का सर्वाधिक भंडार कहाँ पे मिलता है तो ये आपका सिंहभूम में एगो प्लेस है लिप्साबुरु। तो लिप्साबुरु में ही काइनाइट का जो है वो सर्वाधिक भंडार देखने को मिलता है। तो काइनाइट का सर्वाधिक भंडार लिप्साबुरु सिंहभूम में देखने को मिलता है। नहर के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई करने वाला जिला कौन सा है तो ये भी आपका जो है वो पूर्वी सिंहभूम है। तो नहर के द्वारा यानी कि जो कैनाल सिस्टम है इसके द्वारा सर्वाधिक सिंचाई करने वाला जो जिला है वो आपका पूर्वी सिंहभूम जिला है। तालाब के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई करने वाला जो जिला है वो आपका देवघर है। तो देवघर जिला में तालाब के द्वारा ज़्यादातर इरिगेशन यानी सिंचाई होता है, जबकि नहर के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई पूर्वी सिंहभूम में होता है। कुआं के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे सर्वाधिक सिंचाई ये आपका गुमला में होता है। तो कुओं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला गुमला है। तालाब के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला देवघर है। और नहर के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जो जिला है वो आपका पूर्वी सिंहभूम है। और काइनाइट का सर्वाधिक भंडार लिप्साबुरु सिंहभूम में देखने को मिलता है। झारखंड में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला कौन है तो पलामू में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है। और सर्वाधिक मक्का उत्पादन जिला तो ये भी पलामू ही है। तो पलामू में ही झारखंड में दिखेगा कि सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन पलामू में होता है, सबसे अधिक मक्का का भी उत्पादन पलामू में ही होता है। और सर्वाधिक उत्पादक फसल की बात करेंगे तो झारखंड में वो आपका हो जाएगा धान। तो सर्वाधिक उत्पादक फसल कौन है तो धान है। और सबसे ज़्यादा गेहूँ कौन जिला उत्पादन करता है तो आपका पलामू। और सबसे ज़्यादा मक्का भी उत्पादन कौन करता है तो ये भी पलामू करता है। सबसे बड़ा अभयारण्य बोले तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कौन है तो ये आपका है पलामू वन्यजीव अभयारण्य। और पलामू वन्यजीव अभयारण्य का एरिया कितना है ये सभी आपको पता होना चाहिए, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। पलामू टाइगर रिजर्व का एरिया कितना है, पलामू वन्यजीव अभयारण्य का एरिया कितना है, बेतला नेशनल पार्क का एरिया कितना है, ये सभी एरिया आपको पता होना चाहिए, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य कौन है, देखिए राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम लोग वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो वो भी आपका पलामू वन्यजीव अभयारण्य है। तो राष्ट्रीय स्तर पे यही है। और झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य भी पलामू वन्यजीव अभयारण्य ही है। और झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, वो है आपका बेतला नेशनल पार्क जो कि लातेहार में है। तो झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बेतला नेशनल पार्क। और सबसे ऊँचे स्थान पर विद्यालय कौन सा है तो आपका नेतरहाट विद्यालय है जो कि लातेहार में है और ये सबसे हाइट पे बनाया गया है। नवीनतम अधिसूचित जनजाति कौन है तो आपका पुरान है 33वीं जनजाति। हम लोग जानते हैं कि झारखंड में जनजातियों की बात करें तो हम लोग जानते हैं टोटल 33 गो जनजाति है। 33 गो में भी देखिएगा तो आपका जो है ऐसे डिवीज़न किया गया है। 25 गो आपका अनुसूचित जनजाति है जिसको हम लोग बोलते हैं ST। और 8 गो जो है वो आपका PBTG है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी कि आदिम जनजाति। ठीक है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला अंपायर कौन है तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला अंपायर आश्रिता लकड़ा है। आश्रिता लकड़ा ये आपका फीमेल इंटरनेशनल अंपायर है। ये पहली अंशिता नहीं आश्रिता लकड़ा इसको याद रखिए कि वो पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला अंपायर बनी है और किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, यानी कि आश्रिता लकड़ा। प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला है तो वो आपका निक्की प्रधान है। तो झारखंड की प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी ऐसी कौन है जो कि ओलंपिक खेली है तो वो आपका निक्की प्रधान है। इसके अलावा झारखंड की प्रथम आदिवासी
हॉकी महिला खिलाड़ी कौन है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैच खेला है? तो वो है आपका सावित्री पुत्री। तो सावित्री पुत्री प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी हॉकी महिला खिलाड़ी है, जबकि निक्की प्रधान जो है वो प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी है जो कि ओलंपिक खेली है। प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता कौन है? तो वो आपके हो जाएंगे अल्बर्ट एक्का साहब। तो प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता कौन है? तो अल्बर्ट एक्का साहब है। पद्मश्री सम्मान पाने वाले प्रथम आदिवासी कौन है? तो पद्मश्री सम्मान से नवाजित जो व्यक्ति है वो है आपका जुएल लकड़ा। जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, बंदीराम उरांव, ठेबले उरांव, ये सभी जान रहे हैं ना, ये सभी जो है वो व्यक्ति आपका झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो जुएल लकड़ा जो है वो पद्मश्री से सम्मान होने वाले प्रथम आदिवासी हैं, जबकि पहली बार परमवीर चक्र से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो वो आपका अल्बर्ट एक्का है। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन बनी थी? तो राज्य जो महिला आयोग है इसकी जो प्रथम अध्यक्ष है वो आपकी लक्ष्मी सिंह बनी थी। तो राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह बनी थी। जेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके फटिक चंद्र हेम्ब्रम साहब। तो जेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष फटिक चंद्र हेम्ब्रम साहब थे, और अभी वर्तमान में मई और आज भी डेट है आपका 24 मई 2026 को अभी कौन है? तो एल ख्यांगते साहब है जेपीएससी के अध्यक्ष। और जेपीएससी के प्रारंभिक यानी कि पहली बार अध्यक्ष कौन बने थे? तो फटिक चंद्र हेम्ब्रम साहब। प्रथम पुलिस महानिदेशक की बात करेंगे तो वो आपके हो जाएंगे शिवाजी महान केरे। ठीक है, तो शिवाजी महान केरे जो है वो प्रथम पुलिस महानिदेशक बने थे, और अभी कौन है वर्तमान में आप उसको सर्च कीजिएगा, शायद अभी अनुराग गुप्ता है। प्रथम मुख्य सचिव की बात कीजिएगा, चीफ सेक्रेटरी की बात कीजिएगा तो वो आपके है कौन है? विजय शंकर दुबे थे। कौन थे? तो विजय शंकर दुबे थे। और अभी वर्तमान में अभी चेंज हुई है, पहले थी अलका तिवारी, वो चेंज हो गई, अभी नया कोई बना है। तो 2026 में कौन बना एक बार उसको भी आप चेक कर लीजिएगा। और प्रथम मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन थे? तो विजय शंकर दुबे जी। विजय शंकर आप जानते हो ना, क्रिकेटर थे, ऑलराउंडर था, और उसको रिप्लेस करके अभी आया है शिवम दुबे, वो भी ऑलराउंडर ही है, तो ऐसे याद रखिएगा। झारखंड सरकार में पहली या फिर प्रथम महिला मंत्री कौन है? तो पहली जो है महिला मंत्री बनी थी जोबा मांझी। तो झारखंड सरकार में प्रथम महिला मंत्री जोबा मांझी बनी थी। और अभी तो देखिएगा कि अभी आपका है शिल्पी नेहा तिर्की भी है, महिला मंत्री है कि नहीं है। प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो आपके स्टीफन मरांडी थे। और अभी विपक्ष के नेता कौन है? तो बाबूलाल मरांडी है विपक्ष के नेता। प्रथम मनोनीत विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके हैं जोसेफ पैचेल गोल्डस्टीन साहब, जो कि एंग्लो इंडियन थे। अब ये मनोनीत विधानसभा सदस्य वाला जो कहानी था इसको अब हटा दिया गया है, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है बातें, ये सभी बातें जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो एक बार फिर से इसको रिकॉल करवा देते हैं कि क्या क्या है। सो एक मिनट रुकिएगा जरा सा। ये सभी तो पता है, यहाँ से रिकॉल कीजिए। प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता कौन है? अल्बर्ट एक्का। पद्मश्री सम्मान पाने वाले प्रथम आदिवासी कौन है? तो ये है जुएल लकड़ा। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो ये लक्ष्मी सिंह थी। जेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फटिक चंद्र हेम्ब्रम साहब, और अभी एल ख्यांगते। प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन था? तो शिवाजी महान केरे था, और अभी अनुराग गुप्ता है, एक बार चेक भी कर लीजिएगा। प्रथम मुख्य सचिव कौन था? विजय शंकर दुबे था, अभी कौन है चेक कीजिएगा। झारखंड सरकार में प्रथम महिला मंत्री कौन थी? तो जोबा मांझी थी। प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो ये आपका स्टीफन मरांडी थे, वर्तमान में बाबूलाल मरांडी। प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य कौन थे? तो ये आपका जोसेफ पैचेल गोल्डस्टीन थे, जो कि एंग्लो इंडियन थे। 2019 से ये सभी कहानी ख़त्म हो गया है। प्रथम प्रोटेम स्पीकर की बात कीजिएगा तो वो थे आपका कौन? तो विश्वेश्वर खां थे प्रथम प्रोटेम स्पीकर। और प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपके इंदर सिंह नामधारी थे, और अभी वर्तमान में विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? तो रविंद्रनाथ महतो है। और प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी थे। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो वो आपका है मधु कोड़ा, जो कि मुख्यमंत्री भी बनी थी। प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? तो आपका बाबूलाल मरांडी था, जो कि बीजेपी से था, बाबूलाल मरांडी। और प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी?
तो ये भी अबर आपका जो है वो जेपीएससी जो है बैकलॉग जो कि 17 मई को हुआ था, जेपीएससी बैकलॉग 2025 का एग्ज़ाम 17 मई को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन था। तो ये कौन होगी, तो ये हो जाएगी आपका ज्ञान सुधा मिश्रा। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो झारखंड हाई कोर्ट के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन थे, तो वो हो जाएंगे आपके विनोद कुमार गुप्ता साहब। तो विनोद कुमार गुप्ता जी जो है वो झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, तो प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जो है वो विनोद चंद्र पांडे थे। तो विनोद चंद्र पांडे जो है वो झारखंड के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे। तो राज्यपाल का भी लिस्ट और मुख्यमंत्री का भी लिस्ट ये हमेशा याद होना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमेशा हमेशा के लिए याद होना चाहिए। प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो वो आपके प्रभात कुमार थे, और अभी वर्तमान में संतोष कुमार गंगवार है। और ये कब से कब तक है, कब से है वो आपको पता होना चाहिए। राज्य निर्माण हेतु सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया है, तो ये जयपाल सिंह के द्वारा किया गया था 1939 में। और झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का जो है वो जनक किसको कहा जाता है, तो जे बार्थोलोमन साहब को कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। और राज्य निर्माण हेतु प्रथम प्रयास जयपाल सिंह के द्वारा 1939 में, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 1857 के विद्रोह का सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ से हुआ था, ये रोहिणी गांव में हुआ था, और वहाँ पे घुड़सवार सैनिकों के द्वारा किया गया था। कब, तो 12 जून 1857 को किया गया था। और ये क्वेश्चन आपका 11 to 13 जेपीएससी में पूछा गया था। तो 1857 का विद्रोह जो हुआ था उसका सर्वप्रथम प्रारंभ जो है वो देवघर के रोहिणी गांव में हुआ था, और घुड़सवार सैनिकों के द्वारा हुआ था 12 जून 1857 को। ठीक है। प्रथम सुसंगठित जनजातीय विद्रोह कौन था, तो वो है आपका कोल विद्रोह, जो कि 1831 से 32 के बीच में लड़ा गया था। तो प्रथम सुसंगठित जनजातीय विद्रोह कोल विद्रोह है, जो कि 1831-32 में लड़ा गया था। इसके अलावा देखिएगा प्रथम जनजातीय विद्रोह जो है वो आपका ढाल विद्रोह रहता है, जो कि आपका 1767 से लेके 1777 तक लड़ा जाता है। और लेकिन प्रथम सुसंगठित जनजातीय विद्रोह की बात कीजिएगा तो वो आपका कोल विद्रोह हो जाएगा। और देखिए नीचे लिखा भी है, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह जो है वो ढाल विद्रोह था 1767 से लेकर 1777 के बीच में। प्रथम जनजातीय विद्रोह ये भी आपका ढाल विद्रोह है 67 से लेकर 77 तक। झारखंड में अंग्रेजों का सर्वप्रथम प्रवेश हुआ था आपका सिंहभूम वाले रीजन में 1767 ईस्वी में ही, सिंहभूम में। और ये किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये फर्ग्यूसन के नेतृत्व में हुआ था। झारखंड शब्द का जो है वो प्रथम प्रमाण कहाँ पे मिलता है, तो वो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है, और ये आपका पुरातात्विक साक्ष्य है। इसके अलावा आपका साहित्यिक साक्ष्य भी मिला है, और वो मिला है आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में, पुंड या फिर पुंडरू के नाम से। फिर देखिए यहाँ लिखा भी है, झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड या फिर पुंडरू के नाम से। प्रथम एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये कहाँ पे है, तो ये आपका रांची में है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो प्रथम एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये आपका रांची में है। प्रथम जल विद्युत परियोजना ये कौन तैयार किया गया था, तो ये आपका तिलैया जल विद्युत परियोजना स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था ये आप सर्च कीजिएगा, और ये किस नदी पे स्टार्ट किया गया था वो भी आप याद रखिएगा सर्च करके, ठीक है, याद कीजिएगा। प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ था, तो ये आपका रांची में था। प्रथम हवाई अड्डा कहाँ पे, तो ये आपका बिरसा मुंडा हवाई अड्डे रांची में है। सर्वप्रथम कोयला का खनन कहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो धनबाद के झरिया में स्टार्ट हुआ था। एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम आदिवासी महिला कौन है, तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर तिरंगा झंडा फहराने वाली प्रथम जो आदिवासी महिला जो है वो है आपका विनीता सोरेन। तो विनीता सोरेन प्रथम आदिवासी महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर तिरंगा झंडा फहराई है, ये याद रखिएगा। प्रथम ईसाई मिशन कौन सा था, तो आपका गॉस्नर मिशन था, जिसको हम लोग GEL मिशन भी कहते हैं, गॉस्नर इवेंजेलिकल लुथरन मिशन। प्रथम नगर निगम कौन है, तो वो आपका रांची नगर निगम है, और वो आपका 1779 में बना था, 1779 में बना था रांची नगर निगम। प्रथम रेल मार्ग की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो आपका है कलकत्ता से राजमहल तक जो है वो पहली बार रेल मार्ग चला था, कलकत्ता से राजमहल तक। कब, 1862 में ही। तो 1862 में ही कलकत्ता से राजमहल तक प्रथम रेल मार्ग चला था। प्रथम तांबा कारखाना की बात करें तो आपका घाटशिला में है, जो कि 1924 में इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पे है, घाटशिला में है। इसके अलावा नेक्स्ट ये सभी जो है वो इम्पोर्टेंट है। प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ पे है, तो प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय जो है वो आपका
लोहरदगा में है, जिसका नाम है राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, यानी कि कॉलेज है। तो राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय जो कि लोहरदगा में है, ये झारखंड का प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय है, यानी कॉलेज है। प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलेज है, ये कॉलेज था चिकित्सा। तो प्रथम चिकित्सा कॉलेज या फिर प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय कौन है? तो राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय रांची, जिसको हम लोग रिम्स कहते हैं, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है ना, रिम्स। प्रथम महाविद्यालय की बात कीजिएगा तो वो आपका कॉलेज था प्रथम महाविद्यालय यानी कि प्रथम कॉलेज कौन है? तो संत कोलंबस कॉलेज है, जो कि हजारीबाग में है, और ये आपका 1899 में बना था। प्रथम विश्वविद्यालय की बात कीजिएगा तो वो आपका रांची विश्वविद्यालय है, जो कि 1960 में बना था। और प्रथम संथाली फिल्म की बात कीजिएगा तो वो है आपका मुख्य बाहा, ये प्रथम संथाली मूवी रहता है। कब आया था वो आप ध्यान में रखिएगा। प्रथम नागपुरी अगर फिल्म की बात कीजिएगा तो नागपुरी फिल्म जो है वो आपका सोनाकर नागपुर है। तो ये आपका प्रथम नागपुरी मूवी था। मूवी का नाम क्या है? सोनाकर नागपुर। प्रथम फिल्म की बात कीजिएगा तो वो आपका पहला मूवी था आक्रांत। तो प्रथम फिल्म कौन है? आक्रांत। और प्रथम अंग्रेजी दैनिक की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका है डेली प्रेस। और प्रथम हिंदी दैनिक की बात कीजिएगा तो वह है आपका राष्ट्रीय भाषा। और प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका की बात कीजिएगा तो घरबंधु। सिंपल ऐसे याद रखिए, प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्रिका डेली प्रेस, प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका राष्ट्रीय भाषा, और प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका घरबंधु। तो अंग्रेजी में जो भी निकलता था डेली बेसिस पे पत्रिका वो है आपका डेली प्रेस, और हिंदी में निकलता था राष्ट्रीय भाषा, और हिंदी में मंथली भी निकलता था, उसको हम लोग बोलते हैं घरबंधु। क्या बोलते हैं? घरबंधु। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट फैक्ट है आपका, प्रथम क्रांतिकारी जिन्हें पकड़ने हेतु अंग्रेजों ने 1000 रुपये का जो है वो इनाम रखा था, वो कौन है? तो वो हो जाएगा आपका बुद्धू भगत, जो कि कोल विद्रोह से संबंधित है। और यही जो है वो क्वेश्चन आपका जेपीएससी बैकलॉग 2025 का जो एग्ज़ाम था 17 मई को, उसमें भी पूछा गया था। जेपीएससी बैकलॉग 2025 वाले एग्जाम में भी पूछा गया था। तो प्रथम क्रांतिकारी जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने 1000 रुपये जो है वो इनाम की घोषणा की है, वो कौन है? तो बुद्धू भगत है, जो कि कोल विद्रोह से संबंधित है। इसके अलावा झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी जो कि विश्व विजेता बना है, तो ये कौन है? तो ये आपका दीप सेन गुप्ता है। तो दीप सेन गुप्ता ये झारखंड का खिलाड़ी है, और ये भी प्रथम शतरंज खिलाड़ी है जो कि वर्ल्ड चैंपियन बना था, यानी कि विश्व विजेता बना था। इसके अलावा एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ये भी है आपका प्रेमलता अग्रवाल। देखिए पूरे सभी सातों महाद्वीपों के हाईएस्ट पीक पे चढ़ने वाली महिला अलग है, और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली महिला अलग है, ठीक है ना, ये सभी याद रखिएगा। ये देखिए आप प्रेमलता अग्रवाल की बात की जा रही है यहाँ पे, ये कुछ और भी दिया जा रहा है, मैप वगैरह दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस तरह से देखिएगा तो आपका जो टॉपिक नंबर 1 था झारखंड का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन, ये परिचय जो है वो काफ़ी ज़्यादा था, बड़ा भी था, और ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसमें कुछ और भी फैक्ट है, वो सभी फैक्ट हम लोग आगे देखते चलेंगे, ठीक है ना। और भी बहुत सारे फैक्ट है, उसको भी आप वहाँ पे कवर कर लीजिएगा, और भी दिखते हुए चलेंगे हम लोग। यहाँ तक की बातें कम से कम आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए, ठीक है ना, ये सारा इम्पॉर्टेंट है, ये सभी बातें आपको जो है वो पता होनी चाहिए। फिर कहाँ पे जनसंख्या वाला जो है रेशियो, वो सभी भी हम लोग आगे देखेंगे। कहाँ पे कौन ज़िला है, कब ज़िला बना, ये सभी जो डाटा है वो सभी हम लोग आगे देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्लास नंबर जो 1 था आपका, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया क्लास नंबर 1। तो इसी तरह हम लोग धीरे धीरे क्लास को कवर करते हुए जाएंगे, एक एक दिन में एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, और फिर जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा जो है वो टॉपिक कवर हो जाएगा, और फिर एक अच्छा खासा जो है वो तैयारी हो जाएगा। बस आप वीडियो में लगातार बने रहिए ना, तो फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो है वो आपका पहला क्लास कंप्लीट हो गया यहाँ पे, और पहला टॉपिक भी जो था झारखंड का परिचय, तो झारखंड का परिचय ये जो टॉपिक था, ये भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो
तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।